हेलो व्यूवर्स, आज का लेक्चर है हमारा 9 कंपोनेंट्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट। जैसा कि हमें पता है कि हर कंपनी का एक विज़न होता है और उसको अचीव करने के लिए कंपनी मिशन स्टेटमेंट बनाती है। मिशन स्टेटमेंट शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं और ये 9 कंपोनेंट्स में डिवाइड हैं। हर कंपनी जो कि मिशन स्टेटमेंट बनाती है वो इन 9 कंपोनेंट से ही रिलेटेड होते हैं। अब बात करते हैं ये 9 कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से। ये 9 कंपोनेंट्स हैं कस्टमर्स, प्रोडक्ट एंड सर्विस, मार्केट, टेक्नोलॉजी, कंसर्न फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, फिलॉसफी, सेल्फ कंसेप्ट, कंसर्न फॉर पब्लिक इमेज, कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज़। इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है कस्टमर। कस्टमर मतलब हमारे मिशन स्टेटमेंट में हमें पता होना चाहिए या हमें जिक्र करना चाहिए, अपना टारगेट गोल करना चाहिए, सेट करना चाहिए कस्टमर से रिलेटेड। इसी तरह प्रोडक्ट और सर्विस हमें अपना टारगेट सेट करना चाहिए मिशन स्टेटमेंट में कि हमारी प्रोडक्ट या सर्विस जो हम दे रहे हैं वो कैसी है और कैसी होनी चाहिए। इसी तरह मार्केट के हम कौन सी मार्केट को टारगेट कर रहे हैं और कौन सी मार्केट को में हम काम कर रहे हैं और फ्यूचर में हमने किस मार्केट में काम करना है। ऐसे टेक्नोलॉजी हम कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो इसको ज़्यादा अच्छे तरह से समझने के लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू ये 9 कंपोनेंट समझते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं निशात मिल्स लिमिटेड की। इसका मिशन स्टेटमेंट ये है: to provide quality products to customer and explore new markets, to promote sales of the company through good governance and foster a sound and dynamic team, so as to achieve optimum price of products of the company for sustainable and equitable growth and prosperity of the company। अब हम कंपनी के इस मिशन स्टेटमेंट को रिलेट करते हैं 9 कंपोनेंट्स के साथ। तो हमारा फर्स्ट टारगेट है कस्टमर। द कंपनी फर्स्ट टारगेट इज दैट टू अट्रैक्ट देयर कस्टमर। इन दिस स्टेटमेंट द ऑर्गेनाइजेशन सेट देयर गोल थ्रू दीज वर्ड्स: प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। इसी तरह सेकंड कंपोनेंट है हमारा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इन दिस स्टेटमेंट द यूज ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स कंप्लीट द सेकंड कंपोनेंट ऑफ मिशन स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं कि निशात की मिशन स्टेटमेंट के अंदर जिक्र किया गया है टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ये हमारा सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट के साथ रिलेट कर रही है। इसी तरह थर्ड कंपोनेंट है मिशन स्टेटमेंट का मार्केट, और निशात मिल्स की मिशन स्टेटमेंट वर्ड्स यूज़ कर रही है एक्सप्लोर न्यू मार्केट। तो ये हमारा रिलेट कर रहा है थर्ड कंपोनेंट ऑफ मिशन स्टेटमेंट के साथ, और इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपना गोल सेट कर लिया है कि न्यू मार्केट में अपना बिज़नेस एक्सपेंड करेंगे या पूरे वर्ल्ड में अपना बिज़नेस एक्सपेंड करेंगे। अब बात करते हैं फोर्थ कंपोनेंट ऑफ मिशन स्टेटमेंट की, जो टेक्नोलॉजी है। अब देखें, टेक्नोलॉजी हमारी निशात की मिशन स्टेटमेंट में यूज़ ही नहीं हो रही, टेक्नोलॉजी का जिक्र ही नहीं है। ये गलत है, जिक्र होना चाहिए मिशन स्टेटमेंट को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन नहीं है। तो हम इसमें सिंपल एक्सप्लेन कर देते हैं कि इन दिस स्टेटमेंट द कंपनी डिड नॉट यूज़ द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ मिशन स्टेटमेंट। इसी तरह हमारा फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ मिशन स्टेटमेंट है कंसर्न फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। देखो, हर कंपनी का ज़रूरी है कि वो अपना गोल सेट करे जिससे उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा है, वो सर्वाइव कर सके। तो मिशन स्टेटमेंट जो निशात मिल्स की है वो इससे रिलेट कर रही है टू अचीव ऑप्टिमम प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी। अब बात करते हैं सिक्स्थ कंपोनेंट ऑफ मिशन स्टेटमेंट की, जो कि है फ़िलॉसफी। फ़िलॉसफी रिलेट करती है कि कंपनी प्रॉफिट की ग्रीडी नहीं है, बस वो सोसाइटी में भी अपना कुछ ना कुछ पॉजिटिव सर्व कर रही है, उसकी वजह से सोसाइटी में फ़ायदा हो रहा है। तो ये बस टारगेट सेट करना ज़रूरी है कि हम सिर्फ प्रॉफिट नहीं ले रहे, हम सर्व भी कर रहे हैं सोसाइटी में। और ये
हमारी निशात मिल्स इसको कवर कर रही है, इसको रिलेट कर रही है थ्रू दीज वर्ड्स, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल ग्रोथ। अब बात करते हैं सेवंथ कंपोनेंट ऑफ मिशन स्टेटमेंट के, जो कि है सेल्फ कंसेप्ट। मतलब जो हम प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं या जो हम सर्विस दे रहे हैं वो हमारे कंपेटिटर से डिफरेंट कैसी है, हम में क्या चीज़ बेस्ट है जो हमें अपने कंपेटिटर से बहुत अच्छा बनाती है। तो ये गोल सेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो निशात मिल्स इस स्टेटमेंट को पूरा कर रही है थ्रू दीज वर्ड्स, क्वालिटी प्रोडक्ट एंड गुड governance declared as the self concept. Concern for public image, 8 component of mission statement ये फिलॉसफी से रिलेटेड ही है। इसके अंदर यही है कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में नहीं सोच रही, अपने प्रॉफिट के बारे में, बल्कि वो पब्लिक से भी कंसर्न करती है और उसकी ग्रोथ के लिए भी काम कर रही है। तो ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में रिलेट करते हैं। कंसर्न फॉर पब्लिक इमेज थोड़ा सा डिफरेंट इसमें होता है कि जब कंपनी सर्व करती है सोसाइटी को तो उसकी इमेज अच्छी होती है, उसकी इमेज बढ़ती है। लास्ट हम बात करते हैं नाइन्थ कंपोनेंट्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट, जो कि है कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज़। इसके अंदर एम्प्लॉयज़ का टारगेट सेट किया जाता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को क्या वैल्यू दे रही है और कंपनी के एम्प्लॉयज़ किस तरह काम कर रहे हैं, वो किस तरह के गोल सेट कर रहे हैं। तो निशात मिल्स इसको रिलेट करती है बाय द वर्ड्स डायनामिक टीम एंड सेट देयर गोल टू वर्क एज अ डायनामिक टीम। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इसके कंप्लीट नोट्स चाहिए विद मोर एग्जांपल्स, आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा।